कभी सोचा है कि एक ऐसी दुनिया भी है जो हमें दिखाई तो नहीं देती, लेकिन हमारे सुबह के नाश्ते से लेकर हमारी दवाइयों तक हर चीज पर अपना असर छोड़ती है? जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी यानी जैव प्रौद्योगिकी की। अब इसे कोई मुश्किल सा साइंस सब्जेक्ट मत समझिए, बल्कि इसे एक माइक्रोस्कोपिक इंजीनियरिंग की कला की तरह देखिए, जहां हम जिंदगी के सबसे छोटे छोटे हिस्सों को लेकर कुछ कमाल की चीजें बना रहे हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। घर पर जो दही जमता है और एक डायबिटीज के मरीज की जान बचाने वाला इंसुलिन, इन दोनों में आखिर क्या कॉमन हो सकता है? पहली नजर में तो कुछ भी नहीं, है ना? लेकिन इसका जवाब आपको हैरान कर देगा और हमें सीधा बायोटेक्नोलॉजी के सेंटर में ले जाएगा। देखिए, हैरानी की बात यह है कि बायोटेक्नोलॉजी कोई नई चीज है ही नहीं। इसकी जड़ें तो हजारों साल पुरानी हैं। हमारे पूर्वज जाने अनजाने में इसका इस्तेमाल करते आए हैं। लेकिन हाँ, इसका जो आज का रूप है वो इतना रेवोल्यूशनरी है कि ये एक पुरानी कला से सीधा भविष्य का विज्ञान बन गया है। इसको ना थोड़ा आसान तरीके से समझते हैं। देखिए, जो पारंपरिक बायोटेक्नोलॉजी है उसमें हम क्या करते हैं? हम खमीर लेकर ब्रेड बना लेते हैं। मतलब हम बस खमीर को अपना काम करने देते हैं, है ना? लेकिन मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में हम उसी खमीर के डीएनए को बदल देते हैं। हम उसे प्रोग्राम करते हैं कुछ ऐसा बनाने के लिए जो वो नेचुरली कभी नहीं बनाता, जैसे कि दवाइयाँ। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक बहुत ही पावरफुल शिफ्ट है। पारंपरिक बायोटेक्नोलॉजी तो हर जगह है, हमारी अपनी रसोई में। सदियों से जो हम दही, इडली, डोसा, ब्रेड, यहाँ तक कि वाइन बनाते आए हैं, ये सब क्या है? ये सब हम छोटे छोटे जीवों यानी माइक्रोब्स की मदद से ही तो करते हैं। तो टेक्निकली ये सब भी बायोटेक्नोलॉजी ही है, बस इसका पुराना वाला वर्जन है। लेकिन अब जरा मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की असली ताकत देखिए। यहां बात सिर्फ दही बनाने की नहीं हो रही। यहां हम इंसुलिन का मास प्रोडक्शन करके लाखों लोगों की जानें बचा रहे हैं। हम कुछ ही महीनों के अंदर नई नई बीमारियों के लिए वैक्सीन बना रहे हैं। और तो और जीन थेरेपी जैसी कमाल की तकनीक से जेनेटिक बीमारियों को जड़ से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक जबरदस्त छलांग है। तो सवाल ये उठता है कि साइंटिस्ट आखिर ये सब कर कैसे लेते हैं? इसका जवाब छिपा है जेनेटिक इंजीनियरिंग के एक खास टूल किट में। जरा सोचिए, जैसे एक कारीगर के पास औजार होते हैं, वैसे ही साइंटिस्ट के पास भी डीएनए यानी हमारी जिंदगी के ब्लूप्रिंट को एडिट करने के लिए कुछ बहुत ही खास और सटीक टूल्स हैं। इस टूल किट का सबसे पहला और जरूरी टूल है मॉलिक्यूलर सिजर्स यानी आणविक कैंची। असल में ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स नाम के प्रोटीन होते हैं और इनका काम क्या है? इनका काम है डीएनए के लंबे से धागे को एक बिल्कुल सही खास जगह से काटना, एकदम सटीक कट। अच्छा, अब जब हमारे पास काटने के लिए कैंची है तो जाहिर सी बात है, टुकड़ों को वापस जोड़ने के लिए गोंद भी तो चाहिए। और यही काम आता है डीएनए लाइगेज। ये बिल्कुल एक मॉलिक्यूलर ग्लू की तरह काम करता है, डीएनए के कटे हुए टुकड़ों को वापस चिपका देता है। ठीक है, तो हमारे पास कैंची भी है और गोंद भी। हमने डीएनए का एक टुकड़ा काट भी लिया, पर अब सवाल यह है कि इस टुकड़े को एक नई सेल तक पहुंचाएंगे कैसे? इसके लिए हमें चाहिए एक डिलीवरी व्हीकल, जिसे हम वेक्टर कहते हैं। ये अक्सर एक छोटा गोल डीएनए होता है जिसे प्लाज्मिड कहते हैं, और ये हमारे काम के जीन के लिए एक टैक्सी की तरह काम करता है। उसे एक सेल से दूसरे सेल तक ले जाता है। तो चलिए अब इन सारे टूल्स को एक साथ इस्तेमाल करके देखते हैं कि साइंटिस्ट कैसे एक नया कस्टम मेड डीएनए तैयार करते हैं। प्रोसेस देखा जाए तो काफी सीधा है। सबसे पहले जिस जीन की हमें जरूरत है उसे ढूंढते हैं, फिर अपने मॉलिक्यूलर कैंची से उसे काट कर निकाल लेते हैं। इसके बाद उसी कैंची से अपने डिलीवरी व्हीकल यानी वेक्टर को भी काटते हैं, और आखिर में मॉलिक्यूलर ग्लू से अपने जीन को उस वेक्टर के अंदर चिपका देते हैं। सिंपल। और बस हो गया। ये जो नया हाइब्रिड डीएनए बना, जिसमें हमारा पसंदीदा जीन और वेक्टर दोनों जुड़े हुए हैं, इसी को कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यही जेनेटिक इंजीनियरिंग का बेस है, जिंदगी के कोड को अपनी मर्जी से लिखने की ताकत। ये सब सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग सकता है ना? पर यह काम तो दशकों से हो रहा है। चलिए जरा उस ऐतिहासिक पल पर नजर डालते हैं जब यह पहली बार कामयाबी के साथ किया गया था। बात है साल 1972 की। दो साइंटिस्ट थे, स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बोयर, और उन्होंने इतिहास बना दिया। उन्होंने दुनिया का पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल सफलतापूर्वक तैयार किया, और बस वहीं से मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के दौर की शुरुआत हुई। तो उन्होंने किया क्या था? उन्होंने एक ऐसा जीन निकाला जो एक एंटीबायोटिक को बेअसर कर सकता था,
और उसे साल्मोनेला बैक्टीरिया के एक प्लाज्मेट मतलब कि एक वेक्टर में कामयाबी से जोड़ दिया। ये एक जबरदस्त कामयाबी थी क्योंकि इसने ये साबित कर दिया कि हम एक जीव के जीन को दूसरे जीव में डाल सकते हैं। तो ठीक है, साइंटिस्ट ने एक नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बना लिया, लेकिन सिर्फ एक मॉलिक्यूल का हम क्या करेंगे? अगला और शायद सबसे जरूरी कदम है इसे लैब से बाहर निकालकर इसका बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करना। अब असली खेल शुरू होता है। मकसद ये है कि इस कस्टम डीएनए का इस्तेमाल करके किसी एक जिंदा सेल को, मान लीजिए एक बैक्टीरिया को, एक छोटी सी फैक्ट्री में बदल दिया जाए। एक ऐसी फैक्ट्री जो हमारे लिए हमारी जरूरत की चीज बनाए। और ये पूरी प्रक्रिया एक असेंबली लाइन की तरह काम करती है। स्टेप 1, हम अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक होस्ट सेल जैसे ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर डाल देते हैं। स्टेप 2, हम इन बैक्टीरिया को बड़े बड़े कंटेनर्स, जिन्हें बायोरिएक्टर्स कहते हैं, उनमें पनपने देते हैं ताकि वो अरबों की तादाद में बढ़ जाएं। स्टेप 3, जैसे जैसे ये बैक्टीरिया बढ़ते हैं वो हमारे लिए इंसुलिन जैसा प्रोडक्ट बनाते हैं जिसे हम फिर हार्वेस्ट कर लेते हैं। और आखिर में स्टेप 4, उस प्रोडक्ट को प्योरीफाई करके इस्तेमाल के लिए तैयार किया जाता है। और इस पूरी असेंबली लाइन का असर कितना बड़ा है? इसका जवाब है अरबों में। जी हाँ, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वैक्सीन और दवाइयों की अरबों डोज बनाई जा चुकी हैं और इनसे दुनिया भर में अनगिनत जानें बची हैं। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि बायोटेक्नोलॉजी सिर्फ लैब में होने वाला कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है। ये एक कमाल की टेक्नोलॉजी है जो छोटे छोटे जीवों को हमारे लिए पावरफुल माइक्रोस्कोपिक फैक्ट्रियों में बदल देती है। ऐसी फैक्ट्रियां जो इंसानों की भलाई के लिए काम करती हैं। ये टेक्नोलॉजी वाकई में बहुत शक्तिशाली है और जैसे जैसे हम जिंदगी के इस कोड को एडिट करने में माहिर होते जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। इस ताकत का इस्तेमाल करके हमें भविष्य का अगला चैप्टर क्या लिखना चाहिए? इस पर सोचिएगा जरूर।